कहा था कि बेटे होने के बावजूद भी एक भी बेटा मृत्यु के समय सामने नहीं होगा। बार बार चिल्लाते हैं दशरथ जी, क्योंकि उनको दूत दिख रहे हैं, काल दिख रहा है। बार बार कहते हैं कि मुझे लेने आ गए, मुझे लेने आ गए। किसी और को तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन दशरथ जी को अपना काल सामने दिख रहा है। उछल उछल कर, कूद कूद कर रो रहे हैं और अपने उसी कर्म को याद कर रहे हैं। और मेरे भाई बहनों सत्य है, जो कर्म किए हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, वो किसी सूरत में हम नहीं टाल सकते। जो आपने कर्मों के अनुसार जो आपके जीवन में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। दशरथ जी को भी भोगना पड़ रहा है। कर्मों की करनी कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे, तारो बिना ही टरे, तारो बिना ही टरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे, की करनी तारो बिना ही टरे। जो कर्म किए वो तो भुगतने पड़ेंगे, उसको तो परमात्मा भी टाल नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम के पिता हैं दशरथ जी, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए वो भी उनको भुगतने तो आज पड़ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। ओ दशरथ सोचे राजा बनसी, दशरथ सोचे राजा बनसी, वन वन राम फिरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे। राजा हरिश्चंद्र हो महादानी, निच कर नीर भरे, राजा हरिश्चंद्र थे महादानी, निच कर नीर भरे। राजा हरिश्चंद्र थे महादानी, नीच कर नीर भरे, राजा हरिश्चंद्र थे महाज्ञानी, नीच घर नीर भरे। और काशी जी में जाकर बिक गए, काशी जी में जाकर बिक गए, नीच कर नीर भरे, करनी तारो बिना ही टरे, कर्मों की करनी तारो बिना ही टरे। समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी, तद पलटी मार जाए, समय को भरोसो कोनी, तद पलटी मार जाए। और कदे कदे डांड रासू सिंह हार जाए, कदे कदे डांड
घोड़ा लखदास पालकी, अरे और चवर ढूले लख घोड़ा 10 लाख पालकी, सिर पर चवर डरे वो फिरा सिर पर चवर ढूले 10 घोड़ा 10 लाख पालकी, सिर पर चवर। अरे ऐसो बको पड़ो राजा में, ऐसो बको पड़ो राजा में, जितने बने समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाए समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाए। और कदे कदे गान रासू सिंह हार जावे, कदी कदी गान रासू सिंह हार जाए। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाए समय को पलटी मार जाए, कद पलटी मार जाए, कद पलटी मार जाए, कद पलटी मार जाए। दशरथ जी आज याद कर रहे हैं उसी क्षणों को, और राम 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 कहते कहते प्राण छूट रहे हैं दशरथ जी के। बस मुख पर सिर पर राम और राम है। कहते 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 राम 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 कहते प्राण त्याग दिए। सारी रानियां बिलखने लग गई, रोने लग गई। दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। राम राम कहते कहते तड़प कर चले पड़े सुरधाम। सारे अवधवासी जैसे फूट पड़े हो। सारी अवध पूरी चित्कार कर रही है दशरथ जी की मृत्यु पर। कुछ लोग कैकेयी माता को गालियां बक रहे हैं तो कुछ काल को गालियां दे रहे हैं। सारे लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने सारे रानियों को संभाला, तेज दौड़ने वाले घोड़ों को भेजा। भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेने ननिहाल गए हैं दोनों। तेज दौड़ने वाले घोड़े को दौड़ाया, लेकर आए। भरत जी को पहले से अपशुगन हो रहा था। जैसे अवधपुरी में आए उनको सूचना मिली कि दशरथ जी नहीं रहे, पिता का देहांत हो चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा दुख ये जानकर हुआ कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। अपनी मां को ही नफरत करने लग गए हैं भरत जी महाराज। इधर शव तेल की नाव में रखा है और सुंदर चिता जलाई है चंदन की। दशरथ जी को लेटाया गया और कौशल्या माता कह रहे हैं भरत जी को कि बेटा मैं भी तुम्हारे पिता के साथ चिता में जल कर खुद को सती करूंगी। मना कर दिया भरत जी ने। माँ पिता अब रहे नहीं और आप भी अगर उनके पीछे उनकी चिता में जले जाओगे तो आपको देखकर सुमित्रा माता भी जलेंगे और फिर मेरी माता कैकेयी को भी जलना पड़ेगा, वो भी ढोंग करेगी। मेरे पिता को जीते जी तो कभी सुखी कर नहीं पाई, अब मरने के बाद वहां भी शांति से रहने देने वाली नहीं है। इसलिए माँ आप हमें छोड़कर ना जाओ। चिता जलाई, सारे लोग बहुत वियोग कर रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने सबको समझाया प्रेम से और